सोनाक्षी, आवाज नीचे रखो। मैं कोई और तमाशा नहीं करना चाहती देव, सो जस्ट गो। वरना तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। गुन्नी का फोन? तुमने हमेशा से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है। जो तुम कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं है, इंटरफियरेंस है। उसे बोल देता हूँ कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आशा ठीक कहती है। देखो गुन्नी, तुम। हेलो दादा, यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गया है। दीदी और देव साहब। देव वहां कैसे पहुंचा? क्या किया उसने? देव की इतनी हिम्मत। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई तो अभी भी देता है ना? ठीक है, मैं सिक्योरिटी को कॉल करती हूँ और वो तुम्हें खुद यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएगा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? देन वॉच मी। फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि अक्सर देर से लिए गए फैसले वक्त बर्बाद कर देती है और मेरा वक्त बहुत कीमती है। हेलो, डॉक्टर सोनाक्षी बोस स्पीकिंग। कोई यहाँ आके मेरे रूम में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उसे इसी वक्त इस होटल से बाहर फेंक दिया जाए। थैंक यू। हेलो हेलो, पुलिस हेल्पलाइन। देखिए, मेरी बेटी है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, उसके होटल के कमरे में एक आदमी घुस गया है। प्लीज आप वहां जल्दी पहुंचिए प्लीज। हाँ, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। मैम, क्या यही वो आदमी है? जी। ये चल। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि इसे इसी वक्त इस होटल से बाहर फेंक दिया जाए। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सॉरी मैडम, मैं मैनेजर से कह के अभी आपको अपग्रेड दिला देता हूँ। मुझे अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस इस आदमी से छुटकारा चाहिए। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? हाँ जी, आपने कंप्लेंट की थी, आपके कमरे में कोई घुस आया है? क्या यही है वो आदमी? मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया और तुमने पुलिस बुला ली? तुम 2 साल की छोटी बच्ची हो क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 मिनट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, और जो फैसले गलत होते हैं ना, उनमें और ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है। सर, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि आपको किसने कॉल की, लेकिन ये आदमी जबरदस्ती मेरे रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। यू कैन अरेस्ट हिम फॉर ट्रेसपासिंग। लेकिन मैडम, आप दोनों तो। अब ये मत कहना कि आप भी इस आदमी से डर गए। हम जो कोई भी हो, लेकिन है तो इस कंट्री के नॉर्मल सिटीजन ही ना, और आपकी ड्यूटी है मुझे हेल्प करना। आई होप मुझे आपको आपकी ड्यूटी याद नहीं दिलानी पड़ेगी। ब्ला 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 ब्ला। इनको सिर्फ ज्ञान देना आता है और कुछ करना भी नहीं आता है। पहले से ऐसी ही है। पहले जब न्यूट्रिशनिस्ट थी तो बताती थी कि क्या बनाना, कुछ बनाना आता नहीं था। क्यों? सॉरी सर, लेकिन एक बात बताइए कि आप सच में इनके कमरे में? हाँ हाँ। वक्त ने किया क्या हंस
बात है मिस बोस, कितनी पावर है आपकी बातों में। आपने बोला और देवव्रत दीक्षित को हथकड़ी लग गई, अरेस्ट हो गया। Congratulations. थैंक यू मिस बॉस। वैसे भी इस होटल में मेरा दम घुटने लगा था, शायद हवालात की हवा खा के मुझे थोड़ा सांस मिले, थोड़ा बेटर फील हो। आई थिंक इट विल बी फन। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम। मम्मा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आपको कोई तंग कर रहा था क्या? डोर पे कौन था मम्मा? कोई नहीं, जो भी था अपना रास्ता भूल गया था। उनका यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अलग रास्ते पे भेज दिया। हमसे बहुत दूर, अब वापस नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, आपकी नींद टूट गई ना, लेकिन अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सोहा को, ओके? लेकिन मम्मा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी थोड़ी गलती है। ठीक है, चलो सो जाओ धीरे से। कम ऑन, गुड गुड, सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। मम्मा, मम्मा मत जाओ ना प्लीज। क्यों? मेरे छोटे से बच्चे को नींद नहीं आ रही? आप ये बेबी टॉक क्यों कर रहे हो? मुझे आपके साथ स्लीपी टाइम करना है। आपको न्यू प्लेस में अकेले नींद नहीं आती ना, इसीलिए मेरे साथ सो जाओ। ओके डन, पर अभी मुझे थोड़ा काम है तो उसके बाद आप सो जाओ। रुकिए सर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी सर। पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा क्या? जी हाँ सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कंप्लेंट सीधे हेल्पलाइन पे दर्ज हुई थी, इसीलिए आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ेगी। जी सर, थोड़ी देर के लिए चल लीजिए। सोनाक्षी बोस, हमेशा का नाटक है तुम्हारा, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाती। 7 साल पहले भी यही किया था और आज लौटी है तो माँ, एवरीथिंग इज फाइन। आई जस्ट होप कि कल स्कूल में सोहा को एडमिशन मिल जाए। गुड नाइट। हेलो, मैं डॉक्टर सोनाक्षी बोस बोल रही हूँ, आईपीसी होटल से। आपकी एक टीम यहाँ पे आई थी, मुझे उन्हीं इंस्पेक्टर से बात करनी है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर सोनाक्षी बोस बोल रही हूँ। क्या अभी आप मिस्टर देव दीक्षित के साथ? जी हाँ। उनसे मत कहिए कि मैंने फोन किया है। ओके, बोलिए। ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू। सर, आप जा सकते हैं। क्या हुआ? कमिश्नर का कॉल आ गया क्या? नहीं, डॉक्टर बोस का फोन था, उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। रियली? बेचारी को मुझ पे दया आ गई या सच में उसका दिमाग ठिकाने आ गया? कहीं फोन पे डरी हुई साउंड तो नहीं कर रही थी ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो इंग्लिश में बोल रही थी कि वो अभी भी दिल्ली लौटी है, वो किसी तरह की मुसीबत में फंसना नहीं चाहती, जीवन में सुख शांति चाहती और किसी तरह के पुलिस केस में आपके साथ फंसना नहीं चाहती। इनफ! अरे सुख शांति की इतनी परवाह थी तो यहाँ आई क्यों?
पिछले 7 साल में सब कुछ ठीक जा, उसके आते ही You're my friend, my heart, my soul. You're the words inside my song. You're my love, my life, my mom. Well done, Soha. Thank you, sir. But my name is Miss Suhana Bose. Oh, of course, Miss Bose. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पेपर देख लिए, लेकिन एक बात थी, आई वांटेड टू डिस्कस। क्या? गो अहेड। मिस बोस, अगर आप बुरा ना माने तो मैं डॉक्टर बोस से बात कर सकता हूँ? You may. सोहा, बाहर जाके वेट करना 5 मिनट के लिए, मामा विल बी देयर। Okay. यस सर। डॉक्टर बोस, सुहाना के फॉर्म पे फादर मदर की जगह पर दोनों जगह आपका नाम लिखा है। आई थॉट कि शायद कोई गलती हुई। जिसे आप गलती कह रहे हैं वो एक्चुअली मेरा डिसीजन है, और कॉलम में जिस किसी का नाम हो उससे क्या फर्क पड़ता है। सुहाना के पापा को ये भी पता नहीं कि उनकी बेटी है। सच कही कि छिपकली देखी नहीं तो मम्मा मम्मा चिल्लाने लगी। लेकिन डॉक्टर बोस, किसी भी बच्चे के लिए उसके फादर के नाम के बिना इट्स नॉट इजी। आई डिसएग्री सर। और किसी बच्चे की खुशी सिर्फ उसके फादर या उसके नाम से नहीं होती। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, और आप पे एक बच्चे की नहीं कई सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। यू आर अ गार्डियन, और अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई एम सॉरी डॉक्टर बोस, आप ठीक कह रही हैं। कभी कभी हम लोगों की बातें सुनकर एक गलत परसेप्शन फॉर्म कर लेते हैं कि सिंगल मदर्स कमजोर होती, उनसे ना ही खुद का बोझ उठाया जाता है ना ही बच्चे का। Well, it's okay, sir. मैंने ये बात पहली बार नहीं सुनी, पर आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई। यस ऑफ कोर्स। सोहा, मम्मा, आपको प्रिंसिपल सर ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। प्रिंसिपल सर ने कहा कि मिस बोस को एडमिशन मिल गया है। यस, और आपका स्कूल यहाँ पे बहुत जल्द शुरू होगा, बहुत मजा आएगा आपको। आई नो, मुझे तो ऑलरेडी मजा आ रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। माय रेड। ओ ठीक है, अब अपने हाथों से पिलाओगे क्या? कीप ग्लास यहाँ। गो। वक्त आपका कहना ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैडम। पीटा, तुम्हारे लिए ना बादाम मिल्क बनवाया है। तुम सुबह से वर्किंग कर रहे हो, थक गए होंगे ना? अच्छा, अब अपनी मदर को बताओ, उस देव नाम की प्रॉब्लम का क्या उपाय निकाला तुमने? देव प्रॉब्लम है? अबे, अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। सर के ऊपर ये छत, तेरे गले में पड़े ये हीरे जेवरात, ये कीमती कपड़े, सब देव का दिया हुआ है। दिया नहीं है, मेहनत की है मैंने इसके लिए, और अब ये कंपनी मैं ही चलाता हूँ। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब हमारी हक की है, किसी ने दान नहीं किया। तू बस ऑफिस चलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑफिस तेरा हो गया। कोई एहसान फरामोश की परिभाषा तो तुम दोनों से सीखे। मम्मी, एक बात सच बताओगी? आपको सच में कोई और नहीं मिला क्या शादी करने के लिए? मैं कुछ भी अच्छा कर लूं, हमेशा ही नीचे दिखाते आ रहे हैं मुझे। ओह माय रेड, तू क्या अपना दिमाग आराम करता है? हाँ, छोड़ो नहीं, इनकी तो हैबिटेट ही ऐसी है। हाँ, हैबिटेट नहीं, हैबिट होता सिर्फ। हाँ, वही। हाय मेरा बच्चा कितना समझदार है। अब एक्स गरीब की बेटी को ये बता जल्दी से कि आगे का प्लान क्या है? देव भाई ने तो कंपनी बंद करके नुकसान करवा दिया, लेकिन विक्की उस नुकसान से भी फायदा उठाना जानता है।
बस अब आप कल तक रुक जाओ, फिर मैं भी देव भाई को बता दूंगा कि मैं ऑफिस में बैठ के चने नहीं खाता। मुझे भी काम पता है, मुझे भी पैसे कमाने आते हैं और मैं भी बिजनेस जानता हूँ। मुझे तो ऑलवेज ही पता था कि तुम मुझ पे गया है। ओह लाइक मी। बड़ा हो गया हूँ। दादी। ओह मेरा गोलू पोलू आ गया स्कूल से। उतार थक गया होगा ना। कुछ खाओगे? नहीं, मैं 2 वो खाए थे, वो ट्रायंगल शेप्स के होते हैं ना। समोसे। यस। दादी आज पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा, जाके ना पहले फ्रेश हो जाओ। मेरी डिटीशियन आ रही है ना, मेरा अपॉइंटमेंट है उससे। हाँ बाद में बात करेंगे। चलो चलो बैठो। पापा आज पता है आपको स्कूल में क्या हुआ? अरे यार गोलू प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ ना यार, अभी नहीं। गोलू, मुझे नहीं बताया स्कूल में क्या हुआ। पिक्चर मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। थैंक गॉड आप आ गए। मम्मा पापा तो ऑल टाइम बिजी रहते। अरे तो क्या हुआ? तेरा चाचा हमेशा फ्री है तेरे लिए। चल मेरे कमरे में चल। सम चीजें जिंदगी में नेवर चेंज, जैसे कि लाइक ये मनहूस झूला। मंगालम तो चली गई पर ये मनहूसियत यहीं छोड़ गई। एंड माय डियर एलिना इस मनहूसियत को गोइंग कर रही है। हाँ एनीवेज यू टेल, क्या कह रही थी? So salt and chilies बिल्कुल कम. No outside food. Only cook your food in olive oil. डीके, ये तो पूरी अंग्रेजी निकली, सब इंग्लिश में चपड़। ट्रांसलेट। कह रही है नो बाहर का खाना, नो नमक मिर्ची, से घर का खाना। ये किसी डिटीशियन है। एक्सक्यूज मी, जो आप कह रही हैं कि नो नमक नो मिर्च, ओनली होम का खाना। Yes. How is it possible? मैं तो हुज पार्टीज में जाती हूँ, वहाँ पे न्यू कुजिन खाती हूँ और वर्ल्ड टाइप के कुक्स लगा रखे हैं। सब वेस्ट हो जाएगा ना। वो क्या है ना कि हर रोज फोटो आती है मेरी पेपर में। बट मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं तो काफी पेस्ट्री पार्टीज को फॉलो करती हूँ। काफी सारे सेलिब्रिटीज मेरे क्लाइंट हैं जो कि मेरी किटी पार्टीज में आते हैं। किटी? बिल्ली में? मैडम जी आप तो डेड एंड पे जा रही हैं। वो वाली किटी नहीं, वो भक्त आपको बाद में बताएगा कौन सी वाली। ओके डोंट टेल व्हाट डू आई डू दीस पीएस यू नो। अच्छा लिसन। यस। आप जो कह रही हैं वो मैं संभाल कर लूंगी। क्या है ना, वो कैसे भी करके मुझे 2 किलो 2 दिन में वेट घटाना है। हाउ इज इट पॉसिबल? नो एक्सक्यूजेस। 2 days 2 kilos। ठीक है? चलिए मैडम, मीटिंग ओवर। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। हाँ 2 kilos 2 days। ऑल द बेस्ट। आइए। डिटीशियन। गोलू, तेरी गेम का स्कोर आगे बढ़ा कि नहीं? बड़ा तो है बिच्चा, बट तू कब आया? बस अभी आया हूँ। मैंने कल टीवी पर देखा। हाँ माँ, इवेंट था, अच्छा था, गया और आ गया। इस बारे में और क्या बात करें? माँ, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों सोच रही है? जो भी हुआ तू जानती है ना, अब इस बारे में क्या बात करें? जानकर भी मैं करूंगी क्या? मैं तो बस देखना चाहती थी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ठीक तो है। एकदम ठीक हूँ, देख तेरे सामने खड़ा हूँ। और वैसे भी तेरे बेटे को अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल जा, तू आराम कर। मैं यहाँ गोलू के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद मैं भी आराम करूँगा। मैं तेरे लिए खाना ले आऊं? नहीं, खा के आया हूँ मैं। तो मिस्टर गोलू, कहाँ थे हम? हाँ, तुम्हारी गेम पे ना, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले ये बताओ। नो, पहले आप। क्या?
पहले आप बताओ कि आप सैड हो क्या बच्चा? सैड? मैं? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यस बच्चा। ना तुम हम रहे ना। तो पहले ये बताओ। नो, पहले आप। क्या? पहले आप बताओ कि आप सैड हो क्या बच्चा? सैड? मैं? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यस बच्चा। तुम रहे ना तुम और मेरे दांत? हम रहे ना हम। अब जल्दी से बता, स्कूल में क्या हुआ? मैम आई होप आपको सारी प्लेसिंग पसंद आई हो। आई मस्ट से नवदीप और राज ने अच्छा काम किया है और आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मिसेस गोम्स, आप बहुत स्वीट हो। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मिसेस गोम्स? जी मैम। आपने ऑफिस की जगह फाइनल की है? कल तक हो जाएगी, अगर एक बार आप देखना चाहें तो। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं जानती हूँ आपने अच्छी जगह ही सिलेक्ट की होगी। एंड बाय द वे मुझे सारा पेपर वर्क लीगल तरीके से चाहिए। ओके? ओके मैम। और डील करने से पहले एक बार हमारे लॉयर्स को कंसल्ट करना। ओके मैम, तो अब मैं निकलूं? ओके, बाय। बाय। थैंक यू। बाय मिस सुहाना बोस। बाय बाय। मम्मा, हम यही रहेंगे क्या? क्यों, आपको होटल वापस जाना है? ना, मुझे तो यही रहना है। मुझे भी यही रहना है। यही हमारा घर होगा, द बोस हाउस। अब ऑफिस भी कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा, तो मम्मा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और इंडिया गेट जहाँ सुहाना बोस कहिए वहाँ भी जाएंगे। ओके? और फिर दादू और दीदा को भी जल्दी जल्दी बुलाना है ना हमें। यस। और फिर दादू यहाँ बैठकर क्या कहेंगे? आशा, इस देश का क्या होगा? अच्छा, कल स्कूल का पहला दिन है आपका, तैयारी नहीं करनी? विकी, एक, दो, बस भाई बस बस। क्या कर रहा है विकी? मसल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, स्टैमिना भी बनाना पड़ेगा। डाल लूंगा भाई, लेकिन जिस हिसाब से आप ऑफिस बंद कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है मेरे पास यही काम बचेगा बस। कंपनी बंद कर दी? क्या मतलब? पूछो ही नहीं सही। देव, क्या कह रहा है ये? मामा जी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी बंद की है, इसकी तो आदत है बड़ा चढ़ा के बोलने की। अरे लेकिन एक दिन का कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था, अचानक से पैकअप। ऐसा क्या हो गया? किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस में तो सबकी हालत टाइट है। उनको लग रहा है कहीं अगला नंबर उन्हीं का ही ना। तो सबको लगता है कि मैं पागल हूँ। तो हाँ, हूँ मैं पागल। मेरी कंपनी है, मैंने बंद कर दी। मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा। जाके बोल दे ऑफिस में भी सबको कि देव सर ने ऐसा कहा है। हेलो, विकी बोल रहा हूँ मैं। कल तक कैसे भी डील फाइनल हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है मार्केट में और भी लोग हैं, समझे? बहुत अकड़ है ना अपने पागलपन पे देव भाई। अब विकी बताएगा आपको कि विकी का पागलपन क्या चीज है। टाई पहना दो मम्मा। पापा पापा टाई पहना दो पापा।
मुझे लगता है ना कि तुम्हें स्कूल में ना सबसे स्मार्ट लड़की का अवार्ड मिलेगा। क्या तुम हैपनिंग लग रहा हो ना? अरे बहुत हैपनिंग लग रहा है, हैपनिंग गुंडा लग रहा है, ऐसा ही लगना चाहिए। लेकिन ये बता, सुबह सुबह नींद से उठ के तैयार होके तुम मेरे पास क्यों आ गया? स्कूल नहीं जाना? जाना है। मेरी स्कूल में एक नई लड़की आई है, अपने आप को तो पता नहीं। वो ऑफिस में क्या होते हैं? जो आप पापा की हो। बॉस? यस, आई हिट हर। So first thing, excited? हाँ, वेरी एक्साइटिंग। लेकिन आई डोंट लाइक बॉयज। वो मुझसे दूर रहे तो ही अच्छा है। अच्छा? I can understand. लड़कियां होती ही ऐसी हैं। ऑलमोस्ट सारी लड़कियां अपने आप को बॉस ही समझती हैं और उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दो ना, सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। अजीब है। वेरी अजीब, हर चीज पे रूल चलाती है। बॉयज ना सारे काम उल्टे ही करते हैं, है ना? गलती करते हैं और मानते भी नहीं है, गुस्से के साथ ईगो भी नापते रहता है। गोलू, बॉयज की इज्जत का सवाल है, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। ओके? ओके। अगर स्कूल में कोई भी बॉय ट्रबल करे ना तो उसे जोर से धक्का मारना। ओके? ऑल द बेस्ट जूनियर। गुड लक मिस बोस। थैंक यू डॉक्टर बोस। मामा जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। अरे गिर जाओगे और मुझे भी गिरा दोगे। आ तो गए, कहाँ लेट होंगे? अच्छा, पेंसिल बॉक्स डाल दिया? यस। टेक्स्ट बुक्स? यस। और इरेजर? इरेजर रख लिया था और उसके साथ सपना भी फ्री आया। वाओ, दैट्स नाइस। ओके मम्मा, विश मी लक। गुड लक माय बेबी। और खूब मस्ती करना, खूब मजा करना, लेकिन पढ़ाई भी करना, ओके? और ब्रेक पे टिफिन खाना। मामा, मैं मिस बोस हूँ, सब काम टाइम पे करती हूँ। अब मैं जाऊँ? ओके, गो। बाय। ये क्यों रुक गई? क्या हुआ? कुछ भूल गई? यस। क्या? देखिस। ओह ने मेरा बच्चा, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके ना, गो। जाओ जाओ जाओ। गाइस, ये तो वही गर्ल है जिसने हमारी लिज़ार्ड तोड़ी थी। हाँ यार, ये तो वही है। अब वो स्कूल में आ गई है तो अब मुझे सबक सिखाना ही होगा। नो नो, ये बहुत डेंजरस है। रिंकू, गोलू की तो हवा निकल गई, अब वो कुछ नहीं करने वाला। गोलू तो एकदम लूजर है। कम ऑन गोलू, तेरे दीक्षा इतने सुपर कूल है और तू इतने में ही डर गया। बॉयज की इज्जत का सवाल, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। मैं लूजर नहीं हूँ। ओह, आई एम सॉरी, जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। नो इट्स ओके। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ? हाँ, मेरी बेटी का पहला दिन है आज। ओह अच्छा, मैं कविता शर्मा, मेरी बेटी भी यहीं पढ़ती है। सोनाक्षी बोस, नाइस टू मीट यू। सेम ही है। आप मुझे अपना नंबर दीजिए ना, मैं आपको मदर्स ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, मैं खुद डाल देती हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपको खुद उनसे पूछना होगा क्योंकि हम लोग सेपरेट हो चुके हैं 7 साल पहले। आई एम सॉरी। यू डोंट हैव टू फील सॉरी। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। कुछ तो अधूरापन लगता होगा ना आपको? नहीं, कुछ अधूरा नहीं लगता। कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में। अगर कोई कमी थी तो मेरी बेटी ने आके उसे पूरा कर दिया। एनीवेज, गुड बाय। बाय। आपका कहना गलत नहीं है भैया, मुझे देव की बहुत चिंता हो रही है। और मुझे तेरी चिंता हो रही है। अपने आप को देखा कभी? ना आंखों में चमक, न चेहरे पे हंसी। और तूने तो हमसे बात करना भी बंद कर दिया। जीने के लिए सिर्फ सांसें जरूरी नहीं होती है ईश्वरी, तुझे भी थोड़ी और कोशिश करनी होगी। अगर तू देव को दोबारा पाना चाहती है तो तुझे भी पहले वाली माँ बनना होगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू इस तरह मायूस जिंदगी नहीं जिएगी। अरे जो होना था सो हो गया, और तेरे रोने से कुछ बदल नहीं सकता ईश्वर। देव को देख, देव के लिए उठ, अपने घर की बागडोर फिर से संभाल।
तू इस घर की बुनियाद है ईश्वरी। अगर तू ऐसे कमजोर हो जाएगी तो ये घर बिखर जाएगा। अगर तू देव की माँ है ना तो बचा ले उसे, वरना वो ऐसे ही करता रहेगा, कंपनियां बंद करता रहेगा, अपने ही घर में मेहमानों की तरह आता रहेगा। तू बदल सकती है, सब कुछ तेरे हाथों में। लेकिन भैया नहीं, मैं ना नहीं सुनना चाहता। हाँ भाई, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी। मेरे देव के लिए एक क्या 1000 कोशिश करूंगी। टिफिन कहाँ गया? अब आएगा मजा। इसे तो खाना पड़ेगा। इसे फाइन कर रही हो? ये तो नथिंग है। टिफिन बॉक्स तो ले लो, हमें भी अपना टिफिन खाना है। Come on guys! Wow, cheese sandwich. तुम लोग क्या लाए? पराठा। और मैं मैगी। वाओ, कितना यम्मी है। मैम, बता। उसने मेरा बैग में से टिफिन चुरा लिया। उसके लिए पैर मुझे चिढ़ा रहे हैं। गोलू, इधर आइए आप। क्या आपने इसका टिफिन चुराया? नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है। मेरे बिच्चा ने मुझे ऑलवेज सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। आपको तो पता है ना मैम, मेरे बिच्चा ऑलवेज राइट सिखाते हैं। यस, वो तो बहुत अच्छे से पता है। मैम, सुहाना, आपने सुना ना गोलू ने क्या कहा? हो सकता है आपकी मम्मी ने एम्प्टी टिफिन रख दिया हो। मेरी मम्मा कभी मिस्टेक नहीं करती, क्योंकि वो परफेक्ट है, जस्ट परफेक्ट। आप प्लीज इसके पेरेंट्स को कॉल करके कंप्लेन कीजिए। सुहाना, देखो स्कूल का फर्स्ट डे, नो लड़ाई झगड़ा। जल्दी से चलो, शेक योर हैंड्स, कम ऑन बी फ्रेंड। मिस बॉस ऐसे लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं करती। नो वे, इसने पहले भी मेरे ऊपर लिजा फेंकी थी। ये आज भी झूठ बोल रहा है। इसके बिच्चा भी इसके जैसे झूठ होंगे। मैं इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। मैं कम इन मैम। कम इन। बोलिए मिस सुहाना बोस। मैम, एक प्रॉब्लम है। मैं 6 इयर्स की हूँ। मैं भी छोटी हूँ और मेरा टिफिन भी छोटा है। अगर कोई मेरा छोटा टिफिन खा जाए तो बहुत बड़ी सी भूख लगती है। अच्छा ठीक है, मुझे आराम से बताओ कि क्या हुआ है। मैम, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि बुली से डरना नहीं चाहिए। आज मेरा फर्स्ट डे। मैं चुपचाप क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी उस गोलू ने मेरे बैग से मेरा टिफिन चुरा लिया और सारा खाना खा गया। और अब उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे माँ, तू ये सब यहाँ क्यों ले आई? तू क्या करती? कितने सालों में तूने ये कपड़े नहीं पहने ना। कैसे राजा बेटा लगता था इन कपड़ों में, सचमुच का राजकुमार। और अब क्या ये चिथड़े पहनने लगा है देव? मैंने भी सोच लिया बहुत हो गया। तुम्हें जितनी मनमानी करनी थी कर ली, अब तो यही पहनेगा। माँ, ये सब मत करना। मैंने क्या? तुझे लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा तू क्या चाहती है? माँ,
तू बेकार की कोशिश कर रही है। तू जो चाहती है ना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे मेरा देव, वही देव क्यों नहीं मिल सकता? 7 सालों से मैं अपने वही देव का इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैं भी तेरा ही हूँ, बस पहले जैसा नहीं है। जब दिन रात बदल सकते हैं, मौसम बदल सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं बदल सकते? तू ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तेरा देव बदल चुका है? ये समझ ले कि कोई दूसरा मौसम था, मैं औरों के लिए जिया करता था, अब मैं खुद के लिए जीता। अब मैंने जीना भी सीख लिया और खुश रहना भी सीख लिया। और वैसे भी इस घर में किसी की कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो मैं पूरी नहीं करता। मैं अपनी सारी ड्यूटीज तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, सब खुश है, सबके पास सब कुछ है, पर तेरे पास क्या है? क्या तू खुश है? हाँ माँ, खुश हूँ मैं अपने कल को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। तो फिर क्यों तू मुझे वापस अपने बीते हुए कल में घसीटना चाहती है? मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। 7 सालों में अपनी माँ से झूठ बोलना भी सीख गया है ना? नहीं माँ, पर ये सीख गया हूँ कि किसी और की मुस्कुराहट में मैं अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकता। इसीलिए मैंने खुद खुश रहना सीख लिया है, और यही सच है माँ। और मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तूने और सोनाक्षी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। इसीलिए माँ तुझसे कहता हूँ कि मान ले तेरा देव जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तुझे वो तेरा पहले जैसा राजा बेटा नहीं मिलेगा। चलता हूँ। प्रिंसिपल मैम ने भी उस पर बिलीव नहीं किया होगा, इसलिए अभी तक नहीं आई। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गोलू, कम हियर। सुहाना ने तुम्हारी कंप्लेन की है कि तुमने उसके टिफिन से उसका चाउमीन खाया है। चाउमीन? नो मैम। मैम इसने खाया है। मैम मैंने चाउमीन नहीं खाया, गॉड प्रॉमिस। लेकिन सुहाना तो बोल रही है कि उसके टिफिन से तुमने सारा चाउमीन खत्म कर दिया। मैम ये तो चाउमीन लाई नहीं थी, इसके टिफिन में तो सैंडविचेस थे। तुम्हें कैसे पता कि इसके टिफिन में सैंडविचेस थे? देखो बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, और उससे भी बुरी बात है चोरी करना, समझे? अभी के लिए तो आई लेट यू गो, लेकिन एज ऑफ पनिशमेंट तुम जाकर अपना टिफिन बॉक्स लेकर आओ और सुहाना को दो, ठीक है? गुड बॉय। अब सुहाना को सॉरी बोलो। सॉरी। गुड। अब देखो, दोबारा से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ओके? ओके मैम। थैंक यू मैम। चाउमीन वाला आइडिया अच्छा था। Sit down, children. इस बार तो तुम जीत गई। नेक्स्ट टाइम बच के रहना। We will see. ये क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या तुम्हारा घर है? जाओ जाके काम करो। सर आज आपने न्यूज़ नहीं देखी? कैसी न्यूज़? सर मार्केट क्रैश, पूरा शेयर मार्केट हिल गया, सारी ट्रेडिंग कंपनीज लॉस में, और वो भी इतना कि रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। सर लास्ट 10 इयर्स की लोएस्ट क्लोजिंग है। सर देव सर ने ट्रेडिंग कंपनी क्लोज करके हम सबको बचा लिया, और क्या मूव है, हमें लॉस से तो बचाया ही बल्कि प्रॉफिट भी कमा के दिया। सर देव सर रियली ग्रेट। हम अपनी ये कंपनी बंद कर रहे हैं, लॉस के बारे में मत सोचिए, आई टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन देव भाई को पता कैसे चला? कई बार पागल लोग ही कमाल कर जाते हैं। अब समझ में आया मेरा मूव? सर यू आर ब्रिलियंट। मुबारका मैडम जी, मुबारका। कानूनी खाना पूरी हुई खत्म। आपके वकीलों ने कागज भी जांच लिए, पैसा भी ट्रांसफर हो गया, अब ऑफिस हुआ आपका। थैंक यू। और थैंक यू मुझे नहीं बोलिए जी, कॉमर्स मैडम को बोलिए, सब कुछ इन्होंने करवाया जी। बल्ले बल्ले करवाती जी, बल्ले बल्ले है जी। कंट्रोल चड्डा प्लीज।
मैम आप लोग बैठिए, मैं ऑफिस जाके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की फाइल्स लेकर आती हूँ। प्लीज सर। थैंक यू। तो गोम्स कह रही थी कि ऑफिस लोकेशन बहुत ही प्राइम जगह में। आहो, एकदम प्राइम ऑफिस एरिया। हमने और भी बहुत जगह देखी थी, पर ये जगह देखती लॉक कर दी। और ऐसे दाम के आलू के दाम पे खोआ मिल गया हो जी, और बेचने वाले को भी जल्दी थी। अब ऐसा मौका हम कैसे छोड़ते? लगा दिया मौके पे चौका। तो शिफ्ट कब करेंगे? जगह आपकी, जब चाहो शिफ्ट करो जी। और जो प्रीवियस ओनर्स है उन्होंने जगह खाली करवा दी? वो गोम्स मैडम बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी जगह, वो भी प्राइम लोकेशन पे, कोई क्यों बेचना चाहेगा? छोड़ो मैडम जी, होगी कोई वजह। पर एक बात मेरी समझ भी नहीं आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन को जगह बेचने की क्या पड़ी है। और फिर वो तो शहर के बड़े पावरफुल लोगों में से है। उनका नाम कौन नहीं जानता जी? क्या है उनका नाम? देव दीक्षित। आपने भी सुना होगा। What? आपको कैसे पता चला कि मार्केट? क्योंकि मैंने मार्केट को स्टडी किया है। ये सब होने से पहले ही मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। सालों की मेहनत बच गई, इतने बड़े लॉस से बच गए। क्योंकि जो इसमें गिरे उन्हें उठने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन ये टाइम आराम करने का नहीं है, ये टाइम प्रॉफिट बनाने का है। अभी हम लोएस्ट रेट पे स्टॉक्स खरीदेंगे और जब मार्केट ऊपर आएगा तो बेच देंगे। विकी, मैंने कहा था ना तू समझ नहीं पाएगा, लेकिन इट्स ओके। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। पर एक बात मेरी समझ भी नहीं आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन को जगह बेचने की क्या पड़ी है। क्या है उनका नाम? देव दीक्षित। आपने भी सुना होगा। What? The one and only देव दीक्षित। उनकी ऑफिस की आधी बिल्डिंग हमें मिली है और आधा हिस्सा अभी उनके पास है। यहाँ पे वो खुद बैठते हैं, इसीलिए तो प्राइम जगह है जी। बड़े लोग, बढ़िया गल्ला है जी। देव दीक्षित? क्या हुआ मैडम जी, आप जानते हो उन्हें? ये नहीं हो सकता। ये भाई ट्रेडिंग डिवीजन वापस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग डिवीजन बैठाएंगे कहाँ? प्रॉपर्टी तो बेच दी मैंने, इसलिए अब मैं क्या करूं? हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरा ऑफिस बेचने की? भाई मुझे लगा कि आप सब कंपनी बंद करते जा रहे हो, इसलिए हम लोगों को तो दिवाला निकल जाएगा। ऑफिस के फंड सिक्योर करना चाहता था बस मैं। ऑफिस के फंड सिक्योर कर रहा था तू? ऑफिस की बिल्डिंग बेच के ऑफिस के फंड सिक्योर कर रहा था या अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा था? तूने बहुत बड़ी गलती की है। अपने 49% शेयर ही तो बेचे, बाकी के तो आपके है ही ना। अपने 49%? पूरा 100% मेरा है। मैंने सिर्फ कागज पे तेरे को 49% का ओनर बनाया था, और अगर देव कुछ दे सकता है तो ले भी सकता है। ऐसे ऐसे तुझे रोड पे लाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ ऑफिस नहीं है मेरे लिए, ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। मैंने अपनी शुरुआत यहां से की है। देखिए, अब कान खोल के सुन ले, ये डील कैंसिल होगी, और अगर नहीं हुई तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन भाई ये डिसीजन मेरा है। और तेरा डिसीजन? तेरा डिसीजन कहां से हो गया? विकी, मैंने तुझे इस ऑफिस का 49% का ओनर बनाया था, इसलिए नहीं दिया ताकि तू अपने डिसीजंस ले सके, इसलिए ताकि तू मेरे डिसीजंस को फॉलो कर सके। मुझे कठपुतली की जरूरत थी। कठपुतली समझता है ना, जिसमें जान नहीं होती, दिमाग नहीं होता, डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती। इसलिए तू अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत कर। चल कॉल लग, अभी कॉल लग। एक वक्त था जब मैं उन्हें जानती थी, पर अब एनीवे, मिस्टर देव दीक्षित ने ये प्रॉपर्टी क्यों भेजी? सानू की जी, उन्होंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, और मेरी बल्ले बल्ले। और वैसे भी ये डील उनके साथ नहीं हुई, उनके भाई के साथ हुई। और देव सर तो बर्थडे कामों में बिजी रहते हैं। मैं आज न्यूज में देख रहा था, कोई ट्रेड कंपनी बेची थी उन्होंने। As long as property अच्छी, it really doesn't matter. लो जी, उनकी बात कर रहे थे, उनके भाई का फोन आ गया। एक सेकंड। हाँ जी सर, कहिए। चड्डा मेरी बात सुन,
जो डील हुई थी ना उसे कैंसिल करवा दे। मेरा मन बदल गया। लेकिन विक्की पाजी की गल कर रहे हो? सारे कागज साइन हो गए ने, टैक्स भर दिया, पैसा भी आपके पास पहुंच गया। आखिरी मोमेंट में कैसे अपनी शेयर सकते हो आप? यार मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, पैसे मिल जाएंगे। हाँ तेरा कमीशन भी मिलेगा। सुन, लेकिन वो डील कैसे भी कैंसिल हो जानी चाहिए। बात सुना तो मेरी। लेकिन ऑफिस तो बिक चुका है ना। देव दीक्षित का डिसीजन है, कुछ भी करके कैंसिल कर। एक सेकंड होल्ड करो। मैडम एक छोटी सी दिक्कत आ गई। वो कह रहे हैं कि देव दीक्षित ये डील रिवर्स करना चाहते हैं, उनका मन बदल गया है। बताइए क्या करना है? उन्हें बताओ कि वो मिस्टर देव दीक्षित अपने ऑफिस में होंगे। उनके मूड स्विंग्स के हिसाब से दुनिया नहीं चलती। ये डील सील हो चुकी है। मैं और मेरी टीम वहां जाने वाले हैं। ये डील कैंसिल नहीं होगी। हाँ जी विक्की सर, तो मैंने उनसे बात करके देख ली, उन्होंने साफ मना करते हैं। न्यू ओनर अपनी टीम के साथ वहीं आ रहे हैं और मुझे माफ करिए प्लीज। हेलो चड्डा, बेवकूफ भाई, वो जो नया ओनर है वो नहीं माना। बहुत बड़ा बेवकूफ है ये तो मैं जानता ही था। राज तूने ऑफिशियली वो प्रूव भी कर दिया। लेकिन बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूं ऑफिस बेच के जो फंड्स आए हैं वो किस अकाउंट में गए। 1 घंटे के अंदर वो सारा पैसा कंपनी अकाउंट में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आया तो तेरी सीईओ की पोस्ट तो जाएगी ही जाएगी, साथ में तेरे ऊपर फ्रॉड का केस भी डाल दूंगा, फिर पूरी उम्र जेल में ही काटना। एक बात और, आज के बाद इसी सेकंड से कोई डिसीजन नहीं लेगा तू, सारे डिसीजंस मैं लूंगा। इज दैट क्लियर? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रॉपर्टी एजेंट चड्डा। ये लीजिए चेक, अपने क्लाइंट को दे दीजिए। कहिए कि देव दीक्षित ने दिया है, डील कैंसिल है, ये ऑफिस मेरे नाम पे ही रहेगा। इस ऑफिस पे, इस बिल्डिंग पे मेरे अलावा किसी और का नाम अच्छा नहीं लगेगा। ऑनर और उनकी टीम आती होगी, आप उनसे बात कर लो डायरेक्ट। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। आप शायद समझ नहीं पाए, मैंने कहा कि ये ऑफिस सिर्फ मेरे नाम पे रहेगा। मेरे भाई ने एक गलती की और आपके क्लाइंट ने उसका फायदा उठाया। सर प्लीज, किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि आपके भाई ने जो प्राइस बोला था उसी में सब फाइनल करवाया मैंने। आई डोंट केयर क्या फाइनल हुआ है, फाइनल सिर्फ ये है कि ये बिल्डिंग सिर्फ मेरे नाम पे रहेगी। उस आदमी को जाके समझा दो कि देव दीक्षित बार बार ऐसी ऑफर नहीं देगा। ना जी ना, आदमी नहीं मैडम जी है। क्या नाम है तुम्हारी मैडम जी का? मिस सोनाक्षी बोस। लो जी आगे मैडम। मैंने सुना था कि मिस्टर देव दीक्षित बहुत ही बड़े और अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिजनेस में और अपने पर्सनल लाइफ में सेम ऑफिस बेचने का डिसीजन तो ले ली, लेकिन उस पर भी नहीं टिक पाए। सो टिपिकल ऑफ यू मिस्टर देव दीक्षित। एंड सो टिपिकल ऑफ यू। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हर्ट हो रहा है बहुत, या शायद दर्द बढ़ गया है? पुरानी चोटें तो पहले से ही थी और अब एक नया घाव भी मिल गया। लगता है वो अवार्ड फंक्शन वाले दिन की इंसल्ट भूल नहीं पाई तुम, तो इसीलिए बदला लेने के लिए ये ऑफिस लेने आई। मिस्टर देव दीक्षित, वही बचपना, सो किडिश। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं है। मैं यहाँ काम करने आई, एंड ये नया घाव और पुराना घाव, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये मुझे 15 मिनट पहले ही पता चला। पता चल गया ना?
लो डील कैंसिल। वाह, मेरी डील से 30% एक्स्ट्रा। एज यू नो, बिजनेस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ ना। बट आई एम सॉरी मिस्टर देव दीक्षित, मैंने ये ऑफर रिजेक्ट किया। मुझे ये ऑफिस स्पेस चाहिए, ये 30% एक्स्ट्रा दाम नहीं। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, रिसर्च की और फिर ये जगह चूज किया। कोई बुली करके मुझे यहाँ इस जगह से नहीं निकाल सकता। एंड यस, अपनी टीम से कहना कि मेरे ऑफिस को जल्द से जल्द वैकेट करें। अगर उन्होंने वैकेट नहीं किया तो मेरे पास लीगल ऑप्शंस भी है। ओके, शायद यही सही है। अगर तुम्हें गेम खेलना ही है तो टक्कर भी बराबर की होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, है ना? ठीक है, इस ऑफिस में तुम्हें मजा आएगा एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा ही है। इस ऑफिस में तुम्हारा हर दिन स्पेशल होगा, वेरी स्पेशल। वेलकम टू द ऑफिस मिस बॉस। गुस्से में आज भी खूबसूरत लगती है, वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। डीके, मैडम जी, भक्त यहाँ है। भक्त यहाँ है? बट वेयर इज मिठाई? अरे मैडम जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मिठाई अपनी सही जगह रसोई में पड़ी है। अरे चिंता नॉट हैपनिंग, इस घर में सो मच एक्साइटिंग हैपनिंग। ओह, मेरा रेड करोड़पति बन गया है। अब वो घर आएगा तो उसका मुंह मीठा करवाऊंगी ना। यू नो, मेरे बेटे ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। जाओ मिठाई लेकर आओ। भक्त समझ नहीं पा रहा कि रातों रात ऐसे चमत्कार हुआ कैसे। हाँ, मेरे रेड ने एक बहुत बड़ी डील की है। अब खड़े रहोगे क्या? मिठाई लेके आओ। मेरा रेड आ गया, माय विक्की। मुझे पता था बेटा, वन डे ना तू मेरा ड्रीम वर्ल्ड जरूर जरूर पूरा करेगा। और जो ये सब चपड़ चपड़ करने वाले हैं ना, इन सबका मुंह बंद करवा देगा। मम्मी, आप पर मेरी बात। हाँ नहीं बेटा, आज नहीं, आज कोई भी बात नहीं। बैठना यहाँ पे। तूने इतना बड़ा काम किया है बेटा, इतना बड़ा काम किया कि आज के बाद तेरी मदर का सर किसी के आगे नहीं झुकेगा। पता है तुझे विक्की, जब भी मैं देव और जीजी को देखती थी ना, जलन सी होती थी मुझे। लेकिन आज तूने ना हम दोनों को उसी जगह पे स्टैंड करा दिया है। मम्मी, आप पहले मेरी बात सुनोगी? नहीं बेटा, पहले बात नहीं, आज स्वीट से पहले मुंह मीठा, उसकी बात बातें। यार क्या फुल शूट कर रहे हो यार आप? पहले आप मेरी बात सुनोगी? जो कुछ भी आप कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मैंने किया था सब बेकार हो गया। देव भाई को पता चल गया, मैंने उनकी ऑफिस का एक हिस्सा बेच दिया और ये भी पता चल गया कि सारे के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। और उन्होंने मुझे सीईओ की पोस्ट से निकालने की धमकी भी थी। कहा है कि जितने पैसे लिए सारे के सारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। फर्नीचर में डेस्क एंड चेयर्स, और मैं सोच रही हूँ कि हमारे ऑफिस स्टाफ के लिए हम कुछ अलग करें। सो आई थिंक एक रिट्रीट सेक्शन बनाया जाए, हैव प्रोजेक्टर्स एंड अ स्क्रीन और हेडफोन्स भी। ब्रेक के टाइम स्मॉल बोर्ड गेम्स सो दैट दे कैन रिलैक्स। और हाँ, एक्स्ट्रा प्रिंटर्स, लैपटॉप्स एंड डस्टबिन गोज विदाउट से। और क्या हुआ मैम? अगर माँ यहाँ होती तो बिना पूजा के वो काम शुरू नहीं होने देती। तो पहले पूजा और फिर काम शुरू होगा। ओके? बाकी सब आप देख लेना एंड सी दैट फर्नीचर्स मूव इन फर्स्ट।
यस मैम, एंड आई होप इस बिल्डिंग के को ओनर्स हमें फर्नीचर मूव करने के लिए कोऑपरेट करें, क्योंकि फर्नीचर मूव इन करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो गई। You don't have to worry about that. बस ध्यान रखना कि फर्नीचर्स पहले मूव इन होने चाहिए, चाहे वो पसंद करे या ना करे। पर मैम एक बार, मैं जानती हूँ वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। ओके। आई एम सॉरी भाई, मुझे सही में नहीं पता था कि वो पैसे मेरे अकाउंट में आए कैसे। वो डीलर की गलती होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि चुप कर, जो तूने आज किया है वो माफी के लायक नहीं है। देव बेटा, शांत हो जाओ बेटा। इतना गुस्सा ना सेहत के लिए नॉट गुड। इसने पूरी बात बताई मुझे। इसने इतनी बड़ी गलती की है, ये सोच सोच के ना मेरा तो बीपी बढ़ रहा है। आमी जी के भाग, आमी जी को एक बीपी की गोली दे। एक तो बिना पूछे तूने मेरा ऑफिस बेचा और उसके बाद सारे पैसे भी गबन कर रहा था। समझ नहीं आता तेरा क्या करूं मैं। क्या? अपने ही घर में चोरी? तू निकम्मा था, नालायक था, आलसी था, वो सब मुझे बर्दाश्त था। आज तू चोर भी बन गया। पापा आप 1 मिनट के लिए चुप कर बदतमीज, आज मैं तेरी गाल खींच लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी हिम्मत? अरे तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा था कि औलाद ही नहीं होती। किसको धोखा दिया तूने? उस भाई को जिसने तुझ पर इतने एहसान किए, अपनी कुर्सी पर ले जाके तुझे बैठाया, उस भाई को, उसके एहसान का बदला तूने इससे चुकाया। क्या कर रहे हैं आप? एक भी शब्द अगर तूने निकाला ना, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तेरे कपूर की करने वाला हूं मैं। देव, पता नहीं मैं तुझसे इन शब्दों में माफी मांगू। मजीद, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन खून तो मेरा ही है ना, मेरा ही खून है। देव, तू अभी का अभी इसे अपनी कंपनी से निकाल दे। इसने चोरी की है ना, कर दे इसे पुलिस के हवाले। इसकी यही सजा है। तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मेरी नजर हमेशा तुझ पे ही रहती थी। ये नौकरी मैंने तुझे तेरी काबिलियत के दम पे नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि मैं जानता था तू कुछ और नहीं कर सकता। इसलिए आज के बाद अगर कोई गलती की तो याद रख विकी, मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भाई। देव भाई, मैं बस ये पूछ रहा था कि जो डील थी वो कैंसिल तो हो गई है ना? बस मन तो करता है तेरी जुबान खींच लूं। पैसे के पीछे इतना अंधा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। अरे मैं तो बस पूछ ही रहा था कि क्या हुआ उसका। तुझे पता भी है तूने बिल्डिंग किसको बेची है? मैंने वो एजेंट को ही बेचा है, वो जो था उधर। मामी के भाग, मामी को बीपी की एक और गोली दे, क्योंकि जब मामी जी को पता चलेगा उनके बेटे ने मेरे ऑफिस की बिल्डिंग किसे बेची है तो उनका बीपी और बढ़ जाएगा। पता है उसका नाम क्या है? मिस सोनाक्षी बोस। क्या? माँ मत करना, जो जहाँ है वहीं रहने देना। क्यों?
जो काम सारी उम्र किया है वो आज क्यों नहीं कर सकती? आज कोई नई बात हुई है क्या? बात तो आज की है। तो मुझसे यहाँ सोनाक्षी के बारे में बात करने आई है ना? मुझे बात नहीं करनी। देव, बेटा मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनाक्षी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। गलती विकी की ही हुई होगी। उसने भी जगह का दाम कम लगा दिया होगा, वरना ये नौबत ही नहीं आती। कम दाम पे नहीं माँ, मार्केट रेट पे खरीदी है, सही दाम देकर। लेकिन सोनाक्षी के पास इतने पैसे, वो इतनी बड़ी हो गई है। स्टार्टअप ऐसे ही होते हैं, आज बहुत बड़े हैं, कल कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलता। ऐसे बिजनेसेस में मार्केट में बने रहने का दम नहीं होता। वो सब मैं नहीं जानती देव, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बेटा अगर सोनाक्षी वो जगह नहीं छोड़ रही है तो तू वो जगह छोड़ दे। वो रोज रोज तेरे सामने आती रहेगी तो मैं नहीं चाहती कि तू और दर्द से गुजरे। देव, मैं तुझसे कुछ बात कर रही हूँ तो फोन किसे लगा रहा? डॉक्टर को। क्यों? तूने ही तो कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। जब दर्द होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर को फोन करते हैं ना। डॉक्टर तुझे बता देगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। देव, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे मजाक की बात नहीं है तो क्यों करती है बार बार? मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं जी रहा हूं अपनी जिंदगी, खुश हूं। अब कोई मुझे बांध नहीं सकता और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो जगह छोड़ क्यों नहीं देता? इस ऑफिस में तुम्हारा हर दिन स्पेशल होगा। वेलकम टू द ऑफिस मिस बॉस।